नमस्ते दोस्तों। जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है हमारे धार्मिक चैनल पर। आपने मेरी गरुड़ पुराण वाली 2 वीडियोज देखी होंगी, जहां हमने जाना कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कैसी होती है। यातना शरीर, वैतरणी नदी, चित्रगुप्त का न्याय, नरकसर्ग, पितृलोक, पुनर्जन्म। मृत्यु पर वीडियो में हमने कर्म, फल और आत्मा की अमरता पर बात की। श्री कृष्ण पर वीडियो में उनकी लीलाओं और द्वारका की कहानी सुनी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो सारी सच्चाई, आत्मा का अमर होना, कर्म फल, मोक्ष, पुनर्जन्म, श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में अर्जुन को पहले ही बता दी थी। हाँ, भगवद गीता में। गीता महाभारत का हिस्सा है, लेकिन ये 700 श्लोकों में पूरा जीवन दर्शन है। आज की इस लंबी वीडियो में हम भगवद गीता के 18 अध्यायों का पूरा विस्तृत सार देखेंगे, आसान हिंदी में, उदाहरणों के साथ और गरुड़ पुराण से कनेक्शन जोड़कर। ये वीडियो आपके लिए है अगर आप जीवन के सवालों से परेशान हैं, डर, तनाव, फैसले, परिवार, मृत्यु का भय। अंत तक देखिए, क्योंकि आखिरी अध्याय का वो श्लोक आपकी जिंदगी बदल सकता है। लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और कमेंट में लिखो, जय श्री कृष्ण, गीता पढ़ूंगा रोज। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। युद्ध शुरू होने वाला है। दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, कुरुक्षेत्र पर क्या हो रहा है। संजय बताते हैं कि दुर्योधन द्रोणाचार्य से बात करता है, भीष्म शंख बजाते हैं। फिर अर्जुन कृष्ण से कहता है, रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। वहां वो अपने गुरु, चाचा, भाई, बेटे, रिश्तेदार सबको देखकर रो पड़ता है। कहता है, मैं इन सबको मारकर क्या पाऊंगा? राज, धन, सुख। बेहतर है मर जाऊं। उसका धनुष गिर जाता है, शरीर कांपता है। ये अध्याय दिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ा विषाद कब आता है, जब कर्तव्य और मोह टकराते हैं। गरुड़ पुराण में भी कर्म फल से डर है, लेकिन गीता कहती है, पहले विषाद होता है, फिर ज्ञान। अध्याय 2, सांख्य योग, गीता का सार। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, अर्जुन, तू शोक क्यों कर रहा है? बुद्धिमान कभी किसी के लिए शोक नहीं करते। फिर वो बताते हैं, शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है। जैसे पुराने कपड़े उतारकर नए पहनते हैं, वैसे आत्मा नए शरीर लेती है। आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, न हवा सुखा सकती है। ये अध्याय गीता का सार है। गरुड़ पुराण में यातना शरीर और पुनर्जन्म की बात है, वो यहीं से शुरू होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म कर, लेकिन फल की इच्छा मत कर। अर्जुन पूछता है, फिर मैं युद्ध क्यों करूं? कृष्ण कहते हैं, क्योंकि ये तेरा कर्तव्य है। योद्धा का धर्म युद्ध है। अध्याय 3, कर्म योग। अर्जुन कहता है, अगर ज्ञान अच्छा है तो कर्म क्यों? श्री कृष्ण कहते हैं, सबको कर्म करना पड़ता है। प्रकृति के गुण सबको बांधते हैं। कर्म छोड़ना संभव नहीं, लेकिन फल की आसक्ति छोड़ दो। उदाहरण, अगर तुम नौकरी करते हो तो पूरी मेहनत से करो, लेकिन प्रमोशन की लालच मत रखो। कर्म योग से मन शुद्ध होता है। गरुड़ पुराण में अच्छे कर्म से स्वर्ग, बुरे से नरक, गीता कहती है, निष्काम कर्म से मोक्ष। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे लिए कर्म करता है वो बंधन से मुक्त होता है। अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्री कृष्ण कहते हैं, ये ज्ञान मैंने पहले सूर्य देव को दिया था, फिर मनु को, फिर इक्ष्वाकु को। कर्म में ज्ञान डालो। अवतार लेने का कारण बताते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूं। कर्म के 4 प्रकार, यज्ञ, दान, तप, कर्म। सबसे अच्छा ज्ञान से कर्म करना।
उदाहरण जैसे अग्नि सब कुछ भस्म कर देती है, वैसे ज्ञान पापों को भस्म करता है। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। अर्जुन पूछता है, कर्म योग बेहतर या संन्यास? श्री कृष्ण कहते हैं, दोनों अच्छे, लेकिन कर्म योग आसान है। कर्मयोगी सब कुछ भगवान को समर्पित कर देता है, फिर वो बंधन से मुक्त। उदाहरण सांप की तरह पुरानी खाल उतार दो, आसक्ति छोड़ दो। अध्याय 6 ध्यान योग। ध्यान का वर्णन शांत जगह, आसन, मन को काबू में लाओ। योगी का लक्षण समान दृष्टि, क्रोध काम से दूर। अगर योग भ्रष्ट हो जाए तो अगले जन्म में योगी परिवार में जन्म। गरुड़ पुराण में पुनर्जन्म, गीता कहती है योगी बेहतर जन्म पाता है। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ में सब कुछ है। मैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश हूँ। प्रकृति के 8 अंग, पृथ्वी से मन तक। भक्ति से मुझे जानो। जो मुझ पर भरोसा करता है वो मुक्त होता है। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मा योग। मृत्यु के समय क्या सोचना चाहिए? श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे याद करो तो मुझ में विलीन हो जाओगे। गरुड़ पुराण से डायरेक्ट कनेक्शन, मृत्यु के समय नाम जपो। अक्षर ब्रह्मा, परम धाम, वो जगह जहां जन्म मृत्यु नहीं। अध्याय 9 राज विद्या राजगुह्य योग। सबसे गुप्त ज्ञान भक्ति। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सबका पालन करता हूं, लेकिन भक्त से अलग नहीं। एक पत्ता, फूल, फल समर्पित करो, मैं स्वीकार कर लूंगा। भक्ति से पाप नष्ट हो जाते हैं। अध्याय 10 विभूति योग। श्री कृष्ण अपनी विभूतियां बताते हैं, मैं सूर्य हूं, चंद्र हूं, हिमालय हूं, गंगा हूं। सब में मैं हूं। अर्जुन कहता है, तुम परमेश्वर हो। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। अर्जुन विराट रूप देखना चाहता है। श्री कृष्ण अपना हजारों मुख, आंख, रूप दिखाते हैं। अर्जुन डर जाता है, लेकिन फिर प्रार्थना करता है। ये अध्याय दिखाता है भगवान अनंत हैं। अध्याय 12 भक्ति योग। भक्ति सबसे ऊपर। 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। शरीर क्षेत्र, आत्मा क्षेत्रज्ञ। 14 गुणत्रय विभाग योग। सत्व, रज, तम गुण। 15 पुरुषोत्तम योग। संसार, अश्वत्थ वृक्ष, जड़ ऊपर। 16 दैवी असुरी संपदा, दैवी गुण से मोक्ष। 17 श्रद्धात्रय विभाग। सात्विक आहार, पूजा। 18 मोक्ष संन्यास योग। त्याग, कर्म, मोक्ष। अंत में सबसे पावरफुल श्लोक, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब छोड़कर मुझ पर शरण ले, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। दोस्तों, गीता पढ़ो, रोज एक श्लोक। कमेंट में बताओ कौन सा अध्याय सबसे अच्छा लगा। वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो में गीता के कर्म योग पर प्रैक्टिकल टिप्स। जय श्री कृष्ण।